नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग लेक्चर 5 में आ गए हैं। हमने पिछले क्लास में देखा था कि एक्सरसाइज 8.1 में कि 1 से लेके 5 तक हम क्वेश्चन किए थे। आज इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि जो 6 से 12 तक है, 6 से 11 तक जो एक्सरसाइज 8.1 का जो क्वेश्चन है वो आज हम करेंगे। तो जो भी हमने लेक्चर 4 में देखा था, लेक्चर 4 में 8.1 का 1 से लेके 5 तक क्वेश्चन किए थे, और इस लेक्चर में हम जो बात करेंगे 6 से लेके 11 तक करेंगे जो क्वेश्चन है। तो देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो हमें क्या गिवन है। सबसे पहले हमने बताया था कि जो भी क्वेश्चन है उसको क्या करना है, उसको पहले समझना है, उसमें देखना है कि क्या गिवन है और क्या जो मतलब उसका डिमांड क्या है क्वेश्चन का, उसमें क्या फाइंड करना है या फिर क्या प्रूफ करना है। ये चीज़ें पहले सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद ही क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक एंगल ए है और एक एंगल बी है। ये दोनों क्या है, एक्यूट एंगल्स हैं। ये दोनों क्या है, एक्यूट एंगल्स हैं। ठीक है, कुछ रिलेशन दिया होगा कि सच डेट कॉस ए इक्वल टू साइन बी। कॉस ए इक्वल टू साइन बी जो है, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी जो है वो दोनों क्या है, इक्वल है। तो इसमें क्या प्रूफ शो करना, देन शो डेट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, और इसका डायग्राम नहीं गिवन है, जो एनसीईआरटी में है वहाँ डायग्राम नहीं गिवन है, बस एक क्वेश्चन गिवन है। तो एक क्वेश्चन था एग्जाम्पल में, सेम क्वेश्चन था, बस वहाँ पर ये था कि साइन था, साइन जो भी था साइन इक्वल टू साइन था, जो भी एंगल मतलब होगा। तो जो एग्जाम्पल में हमने किया था, जो एग्जाम्पल वाले लेक्चर 3 में हमने किया था, जितने सारे एग्जाम्पल थे उसमें एक क्वेश्चन ऐसा ही था। तो यहाँ पर बस सेम वैसा ही है, बस एक बार, लेकिन फिर भी हम यहाँ इस क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। तो ठीक है, देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए हमने लेट कर लिया, हमें ये जो दो ट्रायंगल है ये हमें नहीं गिवन था, लेकिन एग्जाम्पल में जो था वो दो ट्रायंगल वहाँ गिवन था। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ जो ट्रायंगल जो हम लोग जो एज्यूम करना में लेट करना पड़ेगा। तो हमने लेट कर लिया, मान लीजिए कि दो ट्रायंगल है। ठीक है, लेट कर लिया कि ट्रायंगल एक हमारा है ए सी डी, ठीक है, एंड एक ट्रायंगल क्या है हमारा बी ई एफ, बी ई एफ। ये दो ट्रायंगल हमने क्या कर लिया, हमने लेट कर लिया। और हमने ये भी लेट कर लिया कि जो हमारा सी पर है, सी पर क्या है 90 डिग्री है, ठीक है, और ई पर क्या भी है 90 डिग्री, ये हमने एज्यूम कर लिया। तो सिंपल से ये बोल रहा है कि हमारा कॉस ए इक्वल टू कॉस बी होगा। तो हमें प्रूफ करना है कि एंगल ए इक्वल टू बी होगा। मतलब क्या हमें प्रूफ करना है, मतलब प्रूफ करना है कि हमें ये जो एंगल है एंगल ए और ये जो हमारा है एंगल बी, ये दोनों आपस में क्या हमें इक्वल प्रूफ करना है, और एक रिलेशन गिवन है हमें कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। सिंपल है। तो हमने फर्स्ट क्लास से ही बताया है कि सबसे पहले क्या करना है, इस एंगल के रिस्पेक्ट में यदि देखना है तो हमारे ए सी क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा बी। और इस जो 90 डिग्री है इसके जस्ट सामने वाले साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है, और इस एंगल के जस्ट सामने वाले साइड को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही इस ट्रायंगल में भी हम करेंगे, बी ई एफ जो ट्रायंगल है इसमें भी हम देखते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री के सब जस्ट सामने वाले साइड को एच, तो यहाँ H1 ले लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ क्या माना है बी एच पी, तो यहाँ हम H1 B1 और P1 मान लेंगे। और ए वाला जो बी साइड हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा B1, और ये हमारा क्या हो जाएगा मान लेते हैं P1। ठीक है, क्योंकि इस एंगल के जस्ट सामने वाले साइड को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। जब हमने कर लिया ये चीज़, तो अब हम क्या करेंगे, बस हमारा जो गिवन है रिलेशन क्या गिवन है, तो डायरेक्ट यहाँ पे आते हैं हम तो जो हमारा यहाँ क्या गिवन है, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, ये हमें गिवन है, ये रिलेशन हमें यहाँ गिवन है, तो हमने यहाँ लिख लिया। तो बताइए जो कॉस ए है इसमें हमारा क्या होता है, सिंपल से पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, और ये क्या होता है साइन, ये क्या होता है हमारा कॉस, और ये क्या होता है टैन। तो जो हमारा कॉस क्या हो जाएगा बी अपॉन में एच हो जाएगा। तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल में क्या है बी और एच है,
तो हम क्या लिखेंगे बी अपॉन में एच, यहाँ क्या है हमारा कॉस बी। अब इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा हमारे, इसमें भी बी अपॉन में एच होगा, लेकिन बी क्या है हमें B1 और H1 है, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा B1 और यहाँ क्या हो जाएगा हमारा H1 हो जाएगा, सिंपल है, कोई ये नहीं है। अब हम आगे देखते हैं कि जो हमारा B है, जो भी हमारा इस साइड का नाम है वो हम यहाँ लिखेंगे, कुछ नहीं करना। तो जो हमारा B है, B क्या है हमारा AC, B क्या हो गया हमारा AC, और H क्या है हमारा AD, ठीक है। और हमारा B1 क्या है, B1 हमारा BE है उस ट्रायंगल में, BE, ठीक है, अपॉन में H1 क्या है हमारा BF हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया BF हो गया, ठीक है। तो जब हमने ए रिलेशन वहां भी ऐसे ही सेम किए थे, वहां बस साइन में इक्वल था, यहाँ कॉस में इक्वल है, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम AD को हम यहाँ ले जा सकते हैं और B को यहाँ लेके आ सकते हैं। तो इस पर हमें क्या आ जाएगा देख लीजिए, तो ये लिखेंगे हम AC अपॉन में BE, ये हमने क्या किया यहाँ लेकर आ गया और हमने AD को यहाँ लेके चला गया, AD अपॉन में BF, ठीक है। अब हमने ऐसा क्यों किया, ठीक है, हमने पहले भी बताया था, हमने क्या किया यहाँ AD जो है हमने यहाँ लेके आ गया, ठीक है, और BE को जो है हमने यहाँ लेके आ गया, और कुछ नहीं किया हमने, यही तो किया है। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ऐसा हम क्यों किए, तो हमें बस ये देखना है कि जो हमारा AC अपॉन में BE है, तो देखिए AC अपॉन में BE, एक साइड इसका और एक साइड इसका रेशियो, ठीक है, साइड का रेशियो। फिर हमने AD अपॉन में BF, AD अपॉन में BF, ये हमने कर दिया। तो ये चीज़ हम इसलिए यदि यहाँ पर हम यहाँ से नहीं हो पा रहा था, AC अपॉन में AD, AC अपॉन में AD एक ही ट्रायंगल का साइड का रेशियो था, लेकिन हमने ये क्या कर दिया, एक इस ट्रायंगल का एक साइड और इस ट्रायंगल का एक साइड का रेशियो, क्योंकि हमें बस क्या करना है, हमें ये दो ट्रायंगल जो है ACD और BEF, ये दोनों ट्रायंगल को बस हमें सिमिलर प्रूफ कर देना है। जैसे ही सिमिलर प्रूफ होता है तो जो भी करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाते हैं क्या हो जाता है इक्वल, मतलब A इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा B, देखा जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ये जो हमारा है A इक्वल टू करस्पॉन्डिंग A का क्या हो गया B, और C का क्या हो गया हमारा DE, और D का हमारा क्या हो गया F, ऐसे इक्वल हो जाते हैं सिमिलर ट्रायंगल। हमें ट्रायंगल चैप्टर में पढ़ना है, वहाँ देखेंगे। बाकी बस ये समझना है कि यदि तीनों साइड का रेशियो यदि जो AC अपॉन में B है उसका रेशियो जो हो रहा है AD अपॉन में BF हो रहा है, यदि यही जो रेशियो है क्या हो जाएगा, यदि हमें CD अपॉन में EF हो जाए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। और ये जैसे ही इक्वल हो जाएगा मतलब कि क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा सिमिलर हो जाएगा। तो इसको हम एज्यूम कर लेते हैं, इसको मान सकते हैं कि ये क्या है हमारा K, हमने लेट कर लिया कि AK हमारा जो AC अपॉन में क्या है, AC अपॉन में AD जो हो, AC अपॉन में BE और AD अपॉन में BF जो है वो क्या है K, मतलब कि यदि अभी हमें फाइंड क्या करना है, बस हमें फाइंड करना है यहाँ से CD अपॉन में EF, CD अपॉन में EF को हमें बस क्या करना है, यहाँ यदि हम K लेकर आ जाते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, यदि ये दोनों K है तो ये भी K है, तो तीनों आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। तो जैसे इक्वल होगा तो सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा, बस हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम अब देखते हैं यहाँ पर, तो CD हमें क्या करना है, CD अपॉन में देख लीजिए, CD अपॉन में EF हमें निकालना है। तो बताइए CD क्या होगा, यहाँ हम क्या लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम इसमें, तो हमारा क्या है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमें CD क्या हो जाएगा ए देखिए, सॉरी CD निकालना है हमें, CD इक्वल टू, ठीक है, तो CD इक्वल टू क्या होगा AD स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, और अंडर रूट में हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा AD स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, तो AD स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा CD आ गया। अब हमें EF निकालना है, EF किस ट्रायंगल में है, हम इसमें है तो क्या लिखेंगे BF माइनस BE,
यहाँ हम क्या लिख देंगे, बी एफ का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये हो गया हमारा। अब जब हमें सी डी हमने फाइंड कर लिया, ई एफ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हमने सी डी कैसे निकाला, पाइथागोरस थ्योरम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और हमने वैसे ही ई एफ कैसे निकाला, हमने पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ से निकाल लिया। जब हमें सी डी अपॉन में ई एफ आ गया तो अब हमें क्या करना है, अब हमें बस क्या निकालना है, अब हमें सिर्फ रेशियो निकालना है इसका, ठीक है। तो ये दोनों क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो सी डी अपॉन में ई एफ कितना हो जाएगा, देख लीजिए, सी डी अपॉन में ई एफ जो है वो क्या हो जाएगा, इसको हम जस्ट क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे, मतलब हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा ए डी स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में ई एफ के इक्वल टू हमने क्या लिखा है, बी एफ स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर। तो बी एफ स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर, ठीक है, इजी है। अब हमें यहाँ पर कुछ मैनिपुलेट करके हमें ए डी और ए सी के जगह पे हमें बी एफ और ई, मैंने ए सी के जगह बी ई के टर्म में रख देना है और ए डी के जगह पर बी एफ के टर्म में लिख देना है, ठीक है। तो वो कैसे, हमें कहाँ से आएगा, तो देखिए समझना है, यहाँ से देखने की कोशिश करना है। इस जो इक्वेशन है यहाँ से हम समझते हैं, ठीक है। तो हम मानते हैं कि ए सी अपॉन में बी ई क्या है, देखिए ए सी अपॉन में बी ई क्या है हमारा, के है, ठीक है ना। इसको हटाएंगे, इसको ऐसे कर लेंगे तो ए सी अपॉन में बी क्या हमारा, के है। तो हमें ए सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए सी इक्वल टू आ गया हमारा के इंटू बी ई, ठीक है ना, ये हमारा आ गया। अब एक तो हमारा क्या आ गया, ए सी आ गया, ठीक है, हमें ए सी आ गया। अब हमें क्या करना है, ए डी हम कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं, मैंने ए डी अपॉन में, देखिए यहाँ पर ए डी अपॉन में ये क्या हमारा बी एफ इक्वल टू के, हमने क्या किया, ए डी अपॉन में बी एफ इक्वल टू के है, तो हमारा ए डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए डी इक्वल टू हो जाएगा के इंटू बी एफ का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो हमारा जब क्या आ गया, ए सी आ गया, ठीक है, एक ए सी आ गया और हमने ए डी लेके आ गया। तो जब हमने ए सी लेके आ गया, देखिए, और हमने यहाँ से क्या लेके आ गया, ए डी लेके आ गया, तो हम क्या कर सकते हैं, ए सी जो है यहाँ हम पुट कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो ए डी है, ए डी भी क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब यदि वो चीज़ हम पुट करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, ई डी अपॉन में ई एफ। तो देखिएगा ये हमारा आ जाएगा, देखिए ई डी अपॉन में ई एफ, ई डी अपॉन में ई एफ, ठीक है, ई डी अपॉन में ई एफ हमारा क्या आ जाएगा, के रखेंगे यहाँ पर, ए सी की जगह ये रख देंगे के इंटू बी, और ए डी की जगह के इंटू बी एफ। तो हमारा हो जाएगा, क्या लिखेंगे, ए डी की जगह के इंटू बी एफ का स्क्वायर, के सॉरी बी एफ का स्क्वायर नहीं, बी एफ होगा, ठीक है, के इंटू, और यहाँ पे हो जाएगा के इंटू ए के स्क्वायर हो जाएगा, और बी एफ का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, ठीक है। हमने किसका रखा, ए डी की जगह, ए सी की जगह क्या लिखेंगे, के इंटू बी, के इंटू बी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर इंटू यहाँ क्या है, बी है, तो ये हमारा क्या हो गया, बी ई, ठीक है। और नीचे क्या हमारा, नीचे तो बस सेम ही है, यही देखिए, बी एफ का स्क्वायर माइनस बी ई का स्क्वायर, बी एफ का स्क्वायर माइनस बी ई का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ क्या है, स्क्वायर है, ठीक है ना। तो जब हमारा ये चीज़ आ गया तब हम क्या कर सकते हैं, ऊपर से हम के निकाल सकते हैं, के स्क्वायर इसमें से कॉमन निकालेंगे तो बाहर क्या आएगा, सिर्फ के आएगा, ठीक है। और ये जो ऊपर में क्या बचेगा, बी एफ का स्क्वायर माइनस बी ई का स्क्वायर, और नीचे भी वही बचेगा तो कट जाएगा, मतलब हमारा क्या आ गया, ई डी अपॉन में ई एफ, ठीक है। ये भी क्या आ गया हमारा, ये हमारा आ गया इस, ठीक है। ये इक्वेशन मान लीजिए था 1 था, और ये इक्वेशन मान लीजिए
2 हो गया। ठीक है, तो ये दोनों हमारा क्या आ गया, ED अपॉन में EF भी क्या आ गया, K आ गया, और ये तो हमारा K था ही पहले से। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन देख लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हमने क्या पाया, वी गेट क्या हमने मिला, हमें मिला कि ये तीनों आपस में क्या है, इक्वल है, मतलब AC अपॉन में B, तो क्या हो गया, AC अपॉन में B। ठीक है, AC अपॉन में B मतलब AC अपॉन में B और AD अपॉन में BF, AD अपॉन में BF, AD अपॉन में BF, A K है तो हमारा A भी तो K ही है, तो ये क्या हो जाए, ED अपॉन में EF, ED अपॉन में EF, ये हो गया। तो देयरफॉर इसलिए हमारा क्या हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल क्या था, ACD, ट्रायंगल ACD ये क्या हो गया, सिमिलर ट्रायंगल किसका, हमारा हो गया ट्रायंगल BEF, ट्रायंगल BEF। ठीक है, जब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, हमारा सिमिलर हो गया, तो देख ले क्यों सिमिलर हुआ, क्योंकि ये वाला जो चीज़ हमें देखना है, जब भी हमें ट्रायंगल में पढ़ना है सिमिलर वाला ट्रायंगल, तो जब हमें साइड का रेशियो मतलब AC अपॉन में B, ठीक है, AD अपॉन में BF, ठीक है, और हमें ये क्या हो गया, CD अपॉन में EF, CD होगा ना यहाँ, सॉरी ये क्या होगा हमारा, CD अपॉन में, हाँ CD निकालना था ना, CD अपॉन में ये, सॉरी यहाँ पर जो है CD है, ये क्या है, देखिए यहाँ CD अपॉन में EF, CD अपॉन में EF, तो ये हो गया CD। अब तो देख लीजिए AC अपॉन में BF, ठीक, सॉरी AC अपॉन में BE, ठीक है, AD अपॉन में BF, सही है, और हमारा क्या हो गया, एक CD अपॉन में EF, ये हो गया हमारा ट्रायंगल। तो क्या होगा, ACD सिमिलर BEF, तो सिमिलर हो गया ना हमारा। ये ऐसे भी देखते हैं, AC किसके है, ये BE के है ना, AD किसका है, AD किसका है, BF का है, और जो लास्ट में क्या है CD, जो लास्ट वाला CD, तो यहाँ भी क्या है EF। तो दोनों जब ट्रायंगल हमारा क्या होता है, सिमिलर हो, मतलब ए साइड का रेशियो इक्वल हो जाता है, तो हमें क्या आता है, सिमिलर हो जाता है, और जब जैसे ही सिमिलर होगा तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल, मतलब A इक्वल टू B हो जाएगा, वैसे C इक्वल टू E हो जाएगा, और D इक्वल टू F हो जाएगा। हेंस देयरफॉर एंगल A इक्वल टू एंगल B। ठीक है, हमें यही प्रूफ करना था, सो डैट करना था, हो गया, काफ़ी इजी है, कुछ इतना ज़्यादा ये नहीं है। तो अब देख लीजिए एक बार ऊपर से कि जो A और B जो क्या था, हमारा एक्यूट एंगल था, cos A इक्वल टू cos B था, एंगल A इक्वल टू B प्रूफ करना था। हमने क्या किया, ACD में एक ट्रायंगल लिया और BEF हमने यहाँ लेट किया है, ठीक है, A गिवन नहीं था हमें, cos A इक्वल टू क्या हमारा, cos A इक्वल टू cos B है, इसको हमने सिमिलर वो चीज़ें किया और लेकर जो हमने एग्जाम्पल में किया था वैसे ही यहाँ भी वही किया, और सेम चीज़ें करके बस वही सेम चीज़ें रिपीट, मतलब है स्टेप जो पहले किए थे वैसे ही यहाँ भी करना है। इसलिए हमें क्या हो गया, ये हमारा जो ट्रायंगल है वो सिमिलर हो गया, और इसलिए हमारा एंगल A इक्वल टू क्या हो गया, एंगल B हो। तो अभी हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर 6 में काफ़ी जो भी वो जो हमारे एग्जाम्पल में था वो सेम क्वेश्चन करवाए थे। यहाँ पर बस cos A इक्वल टू cos B था, और बाकी एंगल A इक्वल टू B करना था। अब हम देखते हैं आगे कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है वो कैसे हमारा क्या है। तो देखते हैं हमारा क्या गिवन है। A हमारा 8 है, ये हम बाद में करेंगे, पहले हम ये देखते हैं। 7 में 2 पार्ट है, फर्स्ट और सेकेंड। तो इसमें क्या गिवन है कि कॉट थीटा इक्वल टू क्या है, 7/8 है, ठीक है। इवेल्युएट क्या करना है, फर्स्ट में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए इसका सबसे बेसिक चीज़ क्या है कि हमें क्या पता है, देखिए यहाँ पर कि जो हमारा क्या है कॉट थीटा इक्वल टू क्या है 7/8 है, ठीक है। तो जब 7/8 है तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि एक क्या बनाना है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। एक पहले बेसिक जो है वो बता रहे हैं। तो ये हमारा मान लीजिए कि A है और
ये बी है और ये सी है, और ये थीटा है हमारा ए वाला एंगल है। यहाँ क्या है 90 डिग्री है, तो ये क्या हो गया मेरा हाइपोटेनस, ये क्या हो जाएगा बेस, और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। सिंपल है। तो जब कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, वो हमारा क्या है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये क्या होता है, साइन का होता है। ये क्या होता है हमारा कॉस का, और ये क्या होता है हमारा टैन का। तो टैन का क्या होगा पी अपन में बी, ठीक है। तो कॉट का क्या हो जाएगा बी अपन में पी। तो हमारे ये क्या हो जाएगा बी अपन में पी, मतलब ये हम लिख सकते हैं यहाँ से बी अपन में पी, ठीक है। पहले भी हमने बताया था कि जब भी ऐसा हो तो क्या करना है, हमें रेशियो गिवन है तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर के लगा देंगे, ठीक है। मतलब b इक्वल टू क्या होगा हमारा, b इक्वल टू हो गया हमारा 7 के, और p इक्वल टू क्या होगा 8 के। b इक्वल टू क्या हो गया हमारा 7 के, ठीक है, और हमारा p इक्वल टू क्या हो गया 8 के। p इक्वल टू 8 के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले भी बताया था कि कैसे करना है, क्योंकि जो रेशियो होता है वो हमारा उसमें हम के लगाते हैं। के क्या होता है हमारा पॉजिटिव नंबर होता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ से हमें क्या नहीं गिवन है, हमें एच नहीं गिवन है। यदि साइन थीटा लगाना होगा तो क्या होगा, साइन थीटा की जगह पुट करना होगा तो क्या होगा पी अपॉन में एच चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या हो जाएगा, बस इतना करना है, एच हम यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। तो एच यदि हम फाइंड करते हैं तो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर इक्वल टू पी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट में पी स्क्वायर का कितना आ जाएगा, पी कितना है 8, तो 8 के तो कितना आ जाएगा 64 के स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस बी स्क्वायर कितना होगा 7 के, तो 7 के कितना आ जाता है हमारा 49 के स्क्वायर। कॉट क्या होता है हमारा बी अपॉन में पी, ठीक है। तो बी हमारा क्या हो गया 7 के, पी क्या हो गया हमारा 8 के, तो हमारा ये दोनों का सम क्या हो जाएगा 64 के और 49 के। तो एच इक्वल टू क्या आ गया हमारा 49 और ये 64, 9 4 हमारा कितना हो जाएगा 13, और 6 4 10 1 11, तो कितना हो गया ये के स्क्वायर, ठीक है। बहुत इजी है, इसमें कुछ नहीं है दिक्कत। तो हमारा एक बार से देखिए 9 और 4 13, 1 कैरी 6 4 10 और 1 1 1 3 हो गया। तो जब हमारा 1 1 3 हो गया तो हमारा एच क्या आ जाएगा, एच आ गया हमारा के इंटू अंडर रूट 1 1 3, यही हो गया ना, ठीक है। अब देखिए जब हमने क्या फाइंड कर लिया, एच फाइंड कर लिया। एच मतलब हमारा क्या आ गया, एच आ गया हमारे पास के इंटू अंडर रूट 1 1 13, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हमारा जब ये चीज़ आ गया तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब तो हमारा इजी हो जाएगा। हम क्या करेंगे डायरेक्ट 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा के फॉर्मूला क्या होता है पी अपॉन में एच, यहाँ पुट कर देंगे, फिर यहाँ फिर कॉस थीटा क्या होता है बी अपॉन में एच, हमारे सब पता है ये हो सकता है। ये तो हमारा एक बेसिक मेथड हो गया, ठीक है। उसके अलावा क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए एक फार्मूला होता है, उसको आप देख लीजिए, जो हम लोग बचपन में पढ़ते हैं। तो क्या होता है एक हमारा फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही फार्मूला होता है ना। तो यहाँ देखिए तो क्या हो रहा है 1 प्लस साइन थीटा मतलब ए प्लस बी इंटू ए 1 माइनस साइन थीटा मतलब ए माइनस बी। तो ये दोनों के जगह हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली यदि देखें हम यहाँ से तो इसके जगह हम क्या रख सकते हैं, लिख सकते हैं कि 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए क्या है हमारा 1, तो 1 का स्क्वायर 1, और बी क्या है हमारा साइन थीटा, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। क्या क्या हमने ये जो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ पर सेम कंडीशन वही है, मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वैसे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा ये फॉर्मूला हो गया। अब हमें यहाँ से देखिए बेसिक तो हमने बता दिया, क्या करना है कि साइन थीटा का वैल्यू बस यही सब पुट कर देना है। हमें पी पता है, एच पता है, बी पता है, तो हमारा चीज़ें हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें उससे शॉर्ट में करना है तो क्या हो जाएगा, अब देखिए एक फार्मूला हमारा ये तो पहले से पढ़ते हैं, एक हम इस जो आइडेंटिटीज पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे कि एक फार्मूला क्या होता है कि साइन स्क्वायर
थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, ठीक है ना। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यदि हम साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही होगा ना। हमने क्या किया साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले गए, ये हमारा क्या है फॉर्मूला होता है, हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी से ही पढ़ लीजिए इसको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और वैसे ही यदि हम कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ले जाते हैं, ठीक है 1 माइनस, अब यदि हम यहाँ से क्या निकल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। और हमने पहले बताया था क्या होता है एक फार्मूला कि कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ये हमने पहले बताया था। तो कॉट थीटा इक्वल टू कॉस अपॉन में साइन थीटा हुआ, तो ये हमारा क्या है स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो जब हमें कॉट थीटा आ गया, कॉट स्क्वायर क्या करना है हमें कॉट स्क्वायर थीटा आ गया, हमें यही तो फाइंड करना था। और देखिए सेकंड क्वेश्चन भी क्या है इनडायरेक्ट रूप से यही है, हमें दोनों का आंसर क्या आएगा सेम ही आएगा। तो कॉट स्क्वायर थीटा है, ठीक है। तो कॉट स्क्वायर थीटा है तो हम क्या कर लिख सकते हैं कॉट थीटा का हमारा क्या होता है कॉट थीटा का जो हमारा फॉर्मूला क्या होता है बी अपॉन में पी होता है, ठीक है। वैसे बी अपॉन में अब कॉट थीटा ही तो गिवन है, कॉट थीटा ही तो गिवन है हमें, वो कितना था 7 अपॉन में 8, कॉट थीटा में कितना गिवन है 7 अपॉन में 8, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा यदि हम कॉट थीटा इक्वल टू लिखते हैं 7 अपॉन में 8, अब इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि कॉट स्क्वायर थीटा है, कितना हो गया 49 अपॉन में 64, ईजी है। हमने बस ये इसलिए फाइंड किया था कि यदि बेसिक से आपको करना है कि साइन थीटा और कॉस थीटा की जगह आप बस वैल्यू पुट कर दीजिए फॉर्मूला में, पी बी एच हो गया है तो आप वहाँ से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन मेथड 2 क्या है सबसे ईजी है, हमें आगे तो पढ़ना ही है क्योंकि हमें अब ऐसा थोड़ी एग्जाम में हमें आगे वाला कंसेप्ट हम नहीं लगा सकते हैं, तो हमें ये इससे क्या हो जाएगा ईजी हो जा रहा है। तो 49 अपन में 64 क्या आ गया हमारा, ये हमारा आ गया इसका वैल्यू। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, सेकंड क्वेश्चन भी तो वही है ना, सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, सेकंड क्वेश्चन तो हमारा वही है क्या है कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा का भी कितना आ जाएगा हमारा वही आ जाएगा, कितना करेंगे 7 अपॉन में 8 का स्क्वायर मतलब 49 अपॉन में 64, सेम आ गया हमारा आंसर, ठीक है। तो हमने ये इसको बेसिक से भी बता दिया, बेसिक में क्या है कि हमें बस क्या करना है, हमें पी बी एच हमें पता हो गया और हमने क्या कर देंगे डायरेक्ट इसका जो भी है फार्मूला पुट करेंगे और फार्मूला की जगह रख के या जो भी हमारा बी एच और पी है वहाँ पुट करेंगे हमारा आ जाएगा, थोड़ा लेकिन कैलकुलेशन होगा, लेकिन इससे क्या है ईजी है। क्या करेंगे पहले हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं, ठीक है। तो ए लेके आए, फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो हमने साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। और कॉट थीटा क्या होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, तो हम क्या कर दिए कॉट स्क्वायर थीटा क्योंकि स्क्वायर में तो कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। और हमारा क्या है कॉट थीटा में गिवन था 7 अपॉन में 8, और ये जो हमने बताया है बस इसलिए बताया है इसके लिए बेसिक के लिए, ठीक है। ये जो है पार्ट यहाँ से ये मेथड नंबर 1 से है, ये जो हमारा है मेथड 1 हो गया है, और ये हमने जो यहाँ से बताया है वो मेथड 2 हो गया, ठीक है। ये हमारा सबसे ज़्यादा इजी है, बाकी इससे भी आप कर सकते हैं तो इससे भी कर सकते हैं, कुछ फार्मूला था हमने अप्लाई कर दिया। तो हमारा जो 7 क्वेश्चन था काफ़ी इजी था, इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं करना है। अब हमें जो क्वेश्चन करना है वो हम करते हैं 8 नंबर। तो अभी हम लोग 7 क्वेश्चन देखें, अब हम देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्या है कि जो हमारा 8 का क्वेश्चन सॉल्यूशन दिखता है, हमें गिवन क्या है कि 3 जो है 3 कॉट ए इक्वल टू 4 है, तो यहाँ से हमारा कॉट ए कितना आ जाएगा कॉट ए इक्वल टू 4 अपॉन में 3 हो गया। तो जब कॉट ए इक्वल टू 4 अपॉन में 3 हो गया हमारा,
तो हम इसको राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया हमने। ये हमारा मान लीजिए ये हो गया, इसको बी ले लेते हैं और इसको सी। यहाँ 90 डिग्री ये एंगल हमारा बात कर रहा है, ये एंगल के रिस्पेक्ट में बात किया जा रहा है। ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस, ये क्या हो जाएगा बेस, और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। जब हमारा ये चीज़ हो गया तो देखते हैं हमारा, हमने क्या बताया था कि अब जो कॉट ए है हम क्या कर देंगे 4k और 3k। के क्या होता है हमारा पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो मतलब कॉट ए हमारा क्या होता है, कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है b अपॉन में p। b अपॉन में p हमारा क्या आ गया 4k अपॉन में 3k। ठीक है, तो क्या लगाएंगे हम जो b हमारा क्या आ गया 4k और p हमारा क्या आ गया 3k। ठीक है, तो h हमारा कितना आ जाएगा, एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर का कितना हो जाएगा हमारा 9k स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा 4 का 16k स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा ये कितना हो गया अंडर रूट 25k स्क्वायर मतलब 5k। हमारा ये आ गया h, ये हमारा आ गया क्या h आ गया। जब h हमारा क्या आ गया 5k, तो बहुत ईजी हो गया अब हमारा। अब हमें करना क्या है, हम देखते हैं इसको मान लेते हैं हम LHS और इसको क्या मान लेते हैं हम RHS। ठीक है, तो हम पहले LHS लेके चलते हैं, LHS। ठीक है, तो LHS क्या हो जाएगा हमारा, अब देखिए यहाँ कॉट ए है तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर ए ही है। ठीक है, तो हमें कॉट कितना है, देखिए कॉट ए इक्वल टू कितना हो गया, कॉट ए इक्वल टू हमारा है 4k अपॉन में मतलब 4 अपॉन में 3 हमारा गिवन था, तो हमारा tan कितना हो जाएगा, tan ए इक्वल टू 3 अपॉन में 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 अपॉन में 4 आ गया हमारा, तो यहाँ बस वैल्यू पुट कर देंगे। 1 माइनस tan कितना है 3 अपॉन में 4, 3 अपॉन में 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 अपॉन में 16, और यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस 9 अपॉन में 16। ठीक है, ऊपर में हम एलसीएम लेंगे 16 माइनस 9 अपॉन में, नीचे भी हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस यहाँ हमारा 16 प्लस 9। ठीक है ना, तो 16 माइनस 9 16 कैंसिल हो गया, 16 माइनस 9 कितना आ गया हमारा 7, और नीचे कितना आ गया 25। तो मतलब LHS कितना आ गया हमारा 7 अपॉन में 25। जब हमारा 7 अपॉन में 25 आ गया, तो अब हम देखिए अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें बस RHS का बात करते हैं। देखते हैं RHS हमारा क्या आ जाता है। तो ये हमारा जो RHS क्या है हमारा RHS क्या है हमारा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यही है ना। तो देखिए हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा, cos से कितना हो जाएगा b अपॉन में h, तो 4 मतलब देख लीजिए यहाँ cos ए इक्वल टू कितना हो जाएगा b अपॉन में h, तो 4k अपॉन में 5k, के कैंसिल, तो 4 अपॉन में 5, और यहाँ क्या आ जाएगा साइन ए क्या होता है p अपॉन में h, तो 3k अपॉन में 5, 3k अपॉन में 5k मतलब 3 अपॉन में 5। ठीक है, तो बस वैल्यू पुट कर देंगे। cos से कितना है 4 अपॉन में 5, तो cos कितना हो जाएगा 16 अपॉन में 25, तो cos स्क्वायर कितना आ गया 16 अपॉन में 25। साइन स्क्वायर कितना है हमारा 3 अपॉन में 5 मतलब 9 अपॉन में 25। तो यहाँ क्या हो जाएगा एलसीएम 25, और यहाँ 16 माइनस 9 मतलब 7 अपॉन में 25 आ गया। जब ये चीज़ आ गया हमें, तो हमें क्या पूछ रहा था कि ये जो हमारा है ये मतलब जो LHS और RHS इक्वल है या नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे हमारा LHS
LHS इक्वल टू RHS हमारा हो गया। इसका मतलब कि क्या है, यस। ठीक है, कितना आ रहा है हमारा 7/25, दोनों सेम ही आ रहा है। ठीक है, इसलिए हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया 8 नंबर क्वेश्चन। बस सिंपल से पूछ रहा था कि 3 cot A इक्वल टू कितना है 4A, तो ये हमें जो 1 माइनस tan स्क्वायर A प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर A है इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A हमें LHS इक्वल टू RHS है या नहीं है, तो हमने दोनों तरफ प्रूव कर दिया कि ये है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी हम देखते हैं जो हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, हमने 8 क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, तो अब हम 9 नंबर देख रहे हैं कि एक क्या है, हमारा ट्राइंगल है ABC। ठीक है, ABC और राइट एंगल कहाँ पर है, B पर। तो चलिए हम क्या करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल हम ड्रॉ करते हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होगा, एक तो हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो गया, और एंगल A और C पे कर रहा है। तो पहले हम A पे देखते हैं, A और राइट एंगल कहाँ पर है, B पर, और ये क्या हो गया हमारा, C हो गया। ठीक है, एक और ट्रायंगल हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये हम दे देते हैं A B और ये C है, यहाँ पर क्या है 90 डिग्री। ये क्या है हमारा, इस एंगल के रिस्पेक्ट में एक बात किया जा रहा है। दो हम एंगल क्यों लिए हैं, तो देखिए हम इसलिए लिए हैं यहाँ पर कि हमें एक क्या पूछ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। मतलब एक बार हमें एंगल A के रिस्पेक्ट में और एक C के, दोनों एंगल के रिस्पेक्ट में हमें यहाँ बात कर रहा है। तो हम पहले एंगल A के रिस्पेक्ट में जो जो हमें है, साइन A है, कॉस A है, और क्या क्या है, कॉस A है और साइन A, मतलब साइन A कॉस A हमें फाइंड करना होगा। तो हमें गिवन क्या है, तो हमें गिवन जो है वो चीज़ हम देखते हैं पहले। tan A इक्वल टू क्या है हमारा, दो मेथड से हम बताएंगे। एक जो अभी 10th क्लास में जो बेसिक मेथड है, एक थोड़ा सा 11th क्लास में फॉर्मूला पढ़ना होता है, उससे एकदम ऐसे ही ईजी हो जाएगा, 2 सेकंड में हो जाएगा। तो पहले हम देखते हैं इससे जो हमें पढ़ना है। तो क्या हमें गिवन है, tan A इक्वल टू 1 में √3। ठीक है, तो tan A इक्वल टू 1 में √3 है, मतलब tan A का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, tan A क्या होता है P/B। ठीक है, तो B मतलब कितना हो गया, ऊपर में हम K से करेंगे तो K/में √3 इंटू K क्या है हमारा, पॉजिटिव नंबर है, हमने क्या कोई रेशियो गिवन है। तो देखिए P है, इसमें क्या हो जाएगा हमारा, A तो हमारा H हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा B हो गया, ये हमारा क्या हो गया P हो गया। ठीक है, A के रिस्पेक्ट में, तो हमारा जो P कितना हो गया हमारा, P हो गया K, और B कितना हो गया हमारा √3 K। तो H यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, H इक्वल टू √P² प्लस B²। ठीक है, तो हमारा P कितना है, K² हो जाएगा, और B कितना हमारा √3, तो √3 के K² कितना हो जाएगा 3K²। ठीक है, तो कितना हो गया हमारा 4K²। मतलब H इक्वल टू हमारा क्या आ गया, हमारा H इक्वल टू क्या आ गया, 4K का कितना हो जाएगा 2K। ठीक है, 4K कितना हो जाएगा 2K, मतलब कि हमारा H कितना आ गया 2K। ठीक है, तो इससे हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, तो इसका हम सॉल्यूशन देख रहे हैं। हमने A के रिस्पेक्ट में हमने H B और P, H P B हमने फाइंड कर लिया। तो हमें A के रिस्पेक्ट में क्या क्या एंगल फाइंड करना है, एक एंगल तो हमें क्या फाइंड करना है, साइन A, फर्स्ट वाला में देख लीजिए, साइन A कितना हो जाएगा, साइन A फाइंड करना है, तो साइन A क्या होता है P/में H। तो P कितना है हमारे पास, P हो गया हमारा K, और H कितना हमारा हो गया 2K, तो कितना आ गया हमारा 1/2, ये हमारा साइन A आ गया। ठीक है, एक और क्या फाइंड करना है हमें, A के रिस्पेक्ट में कॉस A, फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम। तो कॉस A क्या होता है हमारा, कॉस A इक्वल टू क्या होगा हमारा B/में H। तो B हमारे पास क्या है, B हमारे पास √3K है, और H हमारे पास क्या है 2K है। तो B हमारा हो गया √3K और H हमारा हो गया 2K, मतलब K से K कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया √3/2। ये हो गया हमारा बेसिक हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ साइन A कॉस A आ गया, लेकिन हमें कॉस C और साइन C भी फाइंड करना है। तो हमें इस ट्रायंगल में हमने इसीलिए 2 ट्रायंगल बनाया है कि कंफ्यूजन नहीं हो था, वो यहाँ क्या हो जाएगा P हो जाएगा।
√3/k। मतलब यही चीज़ यहाँ करना पड़ता, तो इसके लिए बस हम 2 ट्रायंगल इसलिए बना दिए कि समझने में थोड़ा इजी रहेगा। तो जो यहाँ क्या था P था वो यहाँ B हो गया, और जो यहाँ हमारा B था वो यहाँ P होगा, क्योंकि यहाँ एंगल C के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, यहाँ क्या कर रहा है A के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है। ठीक है, तब इसके रिस्पेक्ट में यदि हम देखें कि क्या हमें फाइंड करना है, cos C sin C, तो पहले हम sin C फाइंड कर लेते हैं। sin C क्या होता है, P/H, तो सॉरी P/में क्या हो जाएगा H, तो P कितना है हमारा P कितना है हमारा यहाँ पर P हो गया हमारा √3k, और H कितना है हमारे पास, H जो हमारे पास कितना है, ये तो हमारा 2k ही रहेगा, इसमें तो कोई अंतर होगा नहीं, तो H कितना आ गया हमारा 2k, तो कितना आ गया √3/2 क्या आ गया, sin C आ गया। ठीक है, अब हमारा क्या निकालना है, cos C भी एक निकालना है, तो हमें क्या आ जाएगा cos C क्या होता है हमारा B/H, तो B कितना है इसमें k है, H कितना है यहाँ 2k है, तो कितना आ गया हमारा cos C आ गया हमारा 1/2। तो sin C हमें आ गया √3/2, cos C आ गया 1/2, और यहाँ देखिए मतलब sin A इक्वल टू हमारा cos A आ गया, तो यहाँ से फिर वो लिख देते हैं, यहाँ कितना आ गया हमारा sin C इक्वल टू √3/2 और cos C इक्वल टू 1/2। तब क्या करना, फर्स्ट क्या करना, जो भी हमारा है sin A वैल्यू पुट करेंगे, cos C वैल्यू पुट करेंगे, cos A वैल्यू पुट करेंगे, और जो हमारा sin C है A वैल्यू पुट कर देंगे, और cos C यहाँ पुट कर देंगे, तो ये हमारा हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है, बस वही सेम है, क्या करना है, cos से जो भी आया है यहाँ पुट करेंगे, और जो भी आएगा ये बेसिक, मतलब ये जो भी आप कीजिएगा फर्स्ट में कीजिएगा तो आपका वो आ जाएगा 1 आता है, और सेकंड में कीजिएगा तो आपका 0 आंसर आता है। इसमें अब कुछ नहीं करना, बस वैल्यू पुट करना है और ये आ जाएगा। हाँ, लेकिन हम जो चाहते हैं वो एक बेसिक बताना चाहते हैं। ठीक है, ये तो हमारा चलिए ठीक है, ये जो 10th जो मतलब बेसिक में नहीं होगा, कैलकुलेशन पार्ट टाइप का हो गया। लेकिन एक चीज़ हम बताते हैं जो थोड़ा सा समझना होगा, बहुत इजी हो जाएगा, ऐसे ही आप बना सकते हैं, मतलब 2-4 सेकंड में आप बना लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए तो ये जो हमारा है, ठीक है, ये जो हमारा है फर्स्ट वाला क्या है, ये जो हमारा है, ठीक है, sin A इंटू cos C, मतलब एक फार्मूला होता है, देखिएगा sin x प्लस वाई मान लीजिए, ठीक है, sin x प्लस वाई होता है हमारा। तो sin x प्लस वाई हमारा जो फार्मूला क्या होता है, ये होता है sin x इंटू cos वाई प्लस cos x इंटू cos x इंटू साइन y। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ बैठ रहा है, साइन a के यहाँ x है, और cos y मतलब c है, y मतलब c है, और a मतलब x है, तो इस पे फॉर्मूला हो गया। तो बताइए यहाँ पर इसके फार्मूला में इस बेसिस पे यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ देख लीजिए, यहाँ जो हमारा आ जाएगा साइन a प्लस सी, इतना जो हम लिख रहे हैं इसका क्या हो जाएगा साइन a प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूला के बेसिस पे फर्स्ट के अकॉर्डिंग ये आ गया हमारा साइन a प्लस सी आ गया। वैसे ही एक और फॉर्मूला होता है, वो देख लीजिए, जो होता है cos x प्लस वाई होता है। ठीक है, cos x प्लस वाई का होता है, तो cos x प्लस वाई का हो गया, तो यहाँ पर भी क्या हो गया x प्लस वाई हो गया, सॉरी a प्लस, ये क्या हो गया a प्लस सी हो गया, a प्लस सी हो गया, cos a प्लस सी हो गया। तो अब देखिए क्या ये है, बेसिक है, कुछ ज़्यादा ये नहीं है। हमारा गिवन क्या है, हमारा गिवन था tan a इक्वल टू 1/√3। ठीक है, और हम जो हमारा 6 लेक्चर होगा उसमें हम कुछ स्पेसिफिक एंगल के बारे में बताएंगे। तो जो tan का जो वैल्यू होता है किस एंगल पे होता है, मतलब tan 30 डिग्री का जो वैल्यू आता है वो क्या होता है 1/√3। ठीक है, मतलब एक a इक्वल टू कितना है, tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3, मतलब a इक्वल टू कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। ठीक है, 30 डिग्री आ गया। अब बताइए जब हमारा
एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ये मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है, यही गिवन था हमें, ए बी सी है और बी पे राइट एंगल है। तो ए हमारा कितना आ गया, ए हमने फाइंड कर लिया 30 डिग्री। अब ये कितना होता है 90 डिग्री, ये कितना हो गया हमारा 30 डिग्री, ए हमारा 90 डिग्री है। तो एंगल हमारा सी कितना होगा, एंगल हमारा सी कितना होगा देख लीजिए, 90 + 30, तीनों का सम कितना होता है हमारा, तीनों का सम जो एंगल का ट्रायंगल में जितने एंगल होते हैं उसका सम कितना होता है 180। तो 180 होता है, तो नॉर्मली हम देखें तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 90 + 30, ठीक है, प्लस इसको मान लेते हैं x, मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या है x हमारा ये डिग्री है, नहीं पता है, तीनों का सम क्या होता है 180। तो x डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगा 90 + 30 120, उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा 60 a आ गया, ठीक है। तो ये हमारे x कितना आ गया 60 डिग्री, मतलब ये जो हमारा एंगल है कितना आ गया 60 डिग्री, मतलब a = 30 डिग्री और c = एंगल a = कितना आ गया a 30 और हमारा एंगल c कितना आ गया 60 डिग्री आ गया, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, डायरेक्ट कर देंगे, ए की जगह हम रख देंगे 30 और सी की जगह क्या रख देंगे 60। तो क्या आ गया साइन ए प्लस ए प्लस मतलब 30 + 60, ठीक है। तो कितना हो गया साइन 90, ठीक है। और साइन 90 का वैल्यू, डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो हमारा वैसे भी 1 आएगा, ये डायरेक्ट 1 आ गया, एक हम मतलब बता दिए, ठीक है ना। ये हमें जो साइन 90 है ये हमें जस्ट लेक्चर 6 में हम पढ़ाएंगे, कुछ जो स्पेसिफिक एंगल है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री और जो एक 60 डिग्री और 90 डिग्री का, तो मतलब साइन 90 डिग्री 1 होता है। वैसे ही हमारा a + c है, ठीक है। तो cos a + c है तो ये कितना होगा, ये भी तो वही होगा ना, cos 30 + 60 डिग्री, ये कितना हो गया cos 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है हमारा 0 होता है, इसलिए हमारा क्या हो गया यहाँ पर मतलब 0 हो गया। और वैसे भी बेसिक करना है तो हमने बता ही दिया था। तो मतलब ये है कि आप थोड़ा यदि समझ सकते हैं तो समझ जाइए, नहीं तो फिर बेसिक तो है ही आपका। तो आगे देखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमने एग्जाम्पल का ये जो 5 नंबर क्वेश्चन है एग्जाम्पल में जो हम लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, वो जस्ट वही क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी एक एक्सरसाइज में है, इसलिए हम फिर से करते हैं। तो इसमें क्या गिवन है कि एक हमारा जो ट्रायंगल है PQR है, राइट एंगल का है Q पर, और एक रिलेशन दिया हुआ PR + QR = 25 सेंटीमीटर, और एक गिवन है PQ = 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। तो देखिए ये हमारा क्या हो गया राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। हमारा क्या है PQR, ठीक है। तो PQR हमारे यहाँ का है 90 डिग्री, यहाँ पर है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब हमारा ये चीज़ है तो देखते हैं अब हम कि जब 90 डिग्री यहाँ पर है तो आप बताइए हमको, तो ये हमारा एंगल किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, हमारा P फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, साइन P cos P और tan P, मतलब P के रिस्पेक्ट में हमें निकालना है। तो हमारा एंगल क्या हो गया, ये P हो गया। तो ये क्या हो गया हमारा बेस हो गया, ये क्या हो गया हमारा हाइपोटेनस, अरे परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हम क्या लगाएंगे, रिलेशन लगा देंगे डायरेक्ट हम पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम देखते हैं यहाँ पर। तो जो हमारा जो मतलब गिवन क्या है ये देखते थे, हमें गिवन है एक क्या हमें गिवन है PQ = 5 सेंटीमीटर, ठीक है। एक और क्या गिवन हमें PR + QR = 25 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ से हम PR निकाल सकते हैं, PR = क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर माइनस QR, ये हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। हम आगे इसका यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ से ऐसे ही सेम हम एग्जाम्पल वाला करवाए हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, इसमें क्या हो जाएगा h² = P² + B²। तो h² हम क्या है हमारा h मतलब क्या है हमारा PR, ठीक है। तो PR का स्क्वायर, और P हमारा क्या है, P हमारा क्या है QR, ठीक है। P हमारा हो गया QR का स्क्वायर प्लस B क्या है हमारे पास, B हमारा हो गया ये QP
पी हो गया, ठीक है ना। तो हमारा सॉरी पी क्यू हो गया, पी क्यू का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो पी आर की जगह हम क्या कर सकते हैं, ये पुट कर सकते हैं 25 माइनस क्यू आर। 25 माइनस क्यू आर यदि हम यहाँ से करते हैं, ए स्क्वायर हो गया, और ये क्या था हमारे पहले से ही हमारा है क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया अब ए माइनस बी के होल स्क्वायर। ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस पर हम इसको तोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 25 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2a, ए क्या है यहाँ पर 25, और b क्या है हमारा पी क्यू, सॉरी क्यू आर है हमारा, क्यू आर हो गया, इक्वल टू हमारा पहले से क्या है क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से देखिए क्यू आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। यही सेम एकदम से हम क्या करवाएं, एग्जाम्पल में कराएं। क्यू आर स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से 6 to 5 इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ हम क्या बचेगा सिर्फ, या चलिए यहाँ हम क्या लिखते हैं 6 to 5, ठीक है। इसका स्क्वायर हो जाएगा 2 × 25, ये क्या हो गया 50 क्यू आर, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा पी क्यू स्क्वायर, सॉरी पी क्यू तो हमें गिवन ही है ना, पी क्यू हमें कितना है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर 25। ये क्या जाएगा हमारा इधर जाएगा और ये 25 इधर आ जाएगा, तो 6 to 5 माइनस 25 इक्वल टू 50 × क्यू आर, ठीक है। 25 माइनस कितना हो गया 600 इक्वल टू 50 × क्यू आर, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब हमारा ए आ गया तो अब देखिए क्या आ गया हमारा यहाँ 600 इक्वल टू 50 × क्यू आर, तो 50 क्या आ जाएगा डिवाइड, तो कितना आ जाएगा 50 से यदि 600 को डिवाइड करेंगे हम तो कितना आएगा हमारा 600 का, तो ये आ जाएगा हमारा 12 आ जाएगा, तो क्यू आर कितना आ गया 12 आ गया। तो हमारा मतलब क्यू आर इक्वल टू कितना आ गया हमारा 12 सेंटीमीटर। तो क्यू आर क्या है हमारा, देखिए क्यू आर क्या हो गया पी, कितना आ गया है 12 सेंटीमीटर हो गया। और हमें पी क्यू कितना गिवन है, पी क्यू कितना गिवन है 5 सेंटीमीटर, पी क्यू कितना हमारा मतलब बेस, ये क्या हमारा 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या नहीं गिवन है, सिर्फ एच नहीं गिवन है, तो एच कैसे निकलेगा, देखिए पी आर का रिलेशन क्या है हमारा, फर्स्ट इक्वेशन देखिए क्या है, पी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर, ठीक है। और क्यू आर तो हमने फाइंड ही कर लिया है, ये हमने फाइंड ही कर लिया है क्यू आर, कितना आ गया 25 माइनस 12 कितना आ जाएगा 13, मतलब ये आ गया हमारा पी आर आ गया 13 सेंटीमीटर, मतलब कितना हो गया 13 सेंटीमीटर। यहाँ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें फाइंड क्या क्या करना है, देख लीजिए साइन पी का क्या होता है पी अपॉन में एच, मतलब 12 अपॉन में 13, कैसे आ गया पी अपॉन में एच हमने किया। फिर हमें क्या निकालना है कॉस पी, तो हमें क्या हो जाएगा बी अपॉन में एच, बी क्या है हमारे पास 5 और एच क्या है हमारे पास 13। फिर हमारे पास क्या है एक हमारे पास बच रहा है सिर्फ tan p निकालना है, तो tan p क्या आ जाएगा हमारा, ये भी क्या होता है हमारा p अपॉन में b, p हमारा क्या है 12, b हमारा क्या है 5, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर, सिंपल है। अब एक लास्ट क्वेश्चन है जो सबसे अच्छा मुझे ये क्वेश्चन लगता है, तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे 11th वाले क्वेश्चन को। तो अब देखिए हमारा जो अभी हमने किया एग्जाम्पल 10 एक्सरसाइज 8.1 का 10 क्वेश्चन, अब हम करेंगे लास्ट एक क्वेश्चन है, कौन सा हमारा 11 जो क्वेश्चन है ये लास्ट है हमारा, ठीक है। तो ये इसमें क्या है ट्रू और फॉल्स है, ठीक है। पांच मतलब 5 स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें सब में बताना है कि कौन ट्रू है और कौन फॉल्स है। अच्छा है, कंसेप्चुअल है।
तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्या है कि वैल्यू ऑफ tan a ऑलवेज लेस देन 1। ये बोल रहा है कि जो tan a का वैल्यू होता है, ठीक है, हमेशा क्या होता है, लेस देन 1 होता है। ठीक है, हमेशा क्या बोल रहा है कि लेस देन 1 होता है। ये सही है कि गलत है? तो देखिए, इससे जो लेक्चर 5 है, लेक्चर 6 में जब हम पढ़ेंगे, हमने बताया था कि कुछ सम स्पेसिफिक एंगल का वैल्यू पढ़ना है। ठीक है, तो एक मैं बता रहा हूँ, जैसे tan 0 डिग्री, 0 डिग्री का क्या होता है, 0 डिग्री। ठीक है, tan 30 डिग्री का होता है 1/√3। tan 45 डिग्री का होता है 1 होता है। और tan 60 क्या होता है, tan 60 डिग्री होता है √3 होता है। ठीक है, हम आगे वाले लेक्चर में ये पढ़ेंगे। और tan 90 क्या होता है, नोट डिफाइन होता है। क्यों नहीं होता है, हम नेक्स्ट क्लास में इसका बताएंगे। ये क्या होता है, नोट डिफाइन होता है। ठीक है, तो ये बताइए हमें कि जो ये बोल रहा है कि tan क्या है, लेस देन 1 होगा हमेशा, ये सही है कि गलत है? ठीक है, तो देखिए ये क्या है, फॉल्स है। कैसे फॉल्स है ये हम बताते हैं। ये क्या है हमारा, फॉल्स। तो वो कैसे है, तो देखिए हमें ये इसलिए है कि जो हमारा एक वैल्यू पहले देखते हैं, tan 45 क्या है हमारा, 1 है। तो 1 भी तो हो सकता है, हमेशा लेस देन 1 थोड़ी होगा। एक तो हमारा यहीं से क्या होगा, स्टेटमेंट गलत हो गया है कि 1 भी तो हो सकता है, हमेशा लेस देन 1 ही थोड़ी होगा, 1 भी हो सकता है। ठीक है, एक और क्या है, √3 का वैल्यू क्या है, 1.7 समथिंग होता है, 1.7 समथिंग करके होता है। ठीक है, मतलब 1 से तो ज़्यादा ही हो गया ना। इसका मतलब कि हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा ये 1 से ज़्यादा है, ये 1 है, मतलब हमेशा लेस देन 0, हमेशा लेस देन 1 नहीं होता है। इसलिए हमारा ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, अब हमारा सेकंड जो है, सेकंड जो है हमारा, वो क्या है कि sec a इक्वल टू, बोल रहा है sec a इक्वल टू 12/5 है फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। ठीक है, तो देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये मान लीजिए a है, इसको मान लेते हैं, ये मान लीजिए b है, इस यहाँ पर a है, ठीक है, और ये c है। इस एंगल के रिस्पेक्ट में तो क्या हो गया हमारा बेस, ए हाइपोटेनस, ए परपेंडिकुलर। तो एक चीज़ याद रखिए, जो हमारा हाइपोटेनस होता है वो क्या होता है, लॉन्गेस्ट साइड होता है, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल। हाइपोटेनस क्या होता है, सबसे बड़ा साइड होता है, इससे बड़ा कोई नहीं होता है। मतलब परपेंडिकुलर या बेस ये दोनों नहीं होता, ये दोनों से क्या होता है, लॉन्गेस्ट साइड होता है। तो देखिए जब भी हमारा सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक का फॉर्मूला क्या होता है, हमारा कॉस का उल्टा, तो कॉस क्या होता है, b/h, ये क्या होता है h/b। तो जब हमारा हाइपोटेनस क्या होगा, हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। मान लीजिए जैसे 4/3 मान लेते हैं, 5/, मान लीजिए 5/4 मान लीजिए। ठीक है, तो हमेशा यदि ऐसे होता है तो हमेशा ऊपर वाला वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा, बड़ा ही होगा नीचे वाले से, या तो ठीक है, b से तो हमेशा बड़ा होगा ना। इसका मतलब क्या होगा कि जो भी वैल्यू है ऊपर में हमारा 12/5 है, मतलब 12 क्या है, बड़ा है, और 5 क्या है, छोटा है। मतलब न्यूमरेटर क्या होगा, हमेशा डिनोमिनेटर से बड़ा ही होगा। क्यों, क्योंकि h/b होता है, और h क्या होता है, लॉन्गेस्ट साइड होता है। ठीक है, तो हमारा सेकेंड भी हो गया हमने। तो सेकेंड क्या है, ये ट्रू है, हमें सेकेंड ट्रू है। फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया। थर्ड, cos a इज द एब्रिविएशन यूज फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। नहीं, इसको क्या बोलते थे, हमने फर्स्ट क्लास में ये पढ़ा है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हम कॉट बोलते थे। ठीक है, कॉट, इसको बोलते हैं कॉट ए, इसको कॉट बोलते हैं। कॉस को क्या बोलते हैं, कोसाइन बोलते थे। क्या बोलते थे, कोसाइन बोलते थे, कोसाइन। ठीक है, कोसाइन ए, ठीक है ना, तो इसको कोसाइन बोलते थे। तो हमारा फर्स्ट क्लास में ही, हमारा फर्स्ट लेक्चर में ही ये हमने पढ़ाया था। ठीक है, तो ये हो गया, मतलब ये गलत हो गया ना, तो ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ये बोल रहा है कि कॉट ए जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ कॉट और ए का होता है। मतलब बोल रहा है कि कॉट ए जो होता है ना, वो क्या बोल रहा है कि कॉट मल्टीप्लाई ए, नहीं, हमारा कॉट ही एंगल के साथ ही होता है, ये दोनों एक साथ ही डिफाइन है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कॉट मल्टीप्लाई ये हो गया। ठीक है, ये गलत है, तो ये क्या हो गया, हमारा फॉल्स हो गया। ठीक है, अब हमारा एक क्या बच गया, साइन थीटा इक्वल टू 4/3,
साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। तो एक बात बताइए कि अभी हमने जस्ट बताया कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ए हाइपोटेनस मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, यहाँ 90 डिग्री है, ये मान लीजिए थीटा है, और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हमने क्या बताया कि ये क्या होता है, लॉन्गेस्ट साइड होता है, लॉन्गेस्ट साइड होता है, ठीक है। ये जब लॉन्गेस्ट साइड होता है, और साइन थीटा का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, P/H, मतलब हमेशा क्या होगा, एच नीचे यहाँ पर क्या होगा, डिनोमिनेटर जो होगा हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि P क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर एच से छोटा होता है। तो हमेशा जो ऊपर में होगा या तो ऐसे हो सकता था 3/4 है ना, या फिर मान सकते हैं 4/, या 7/5 या 7/6, जो भी मतलब हो, तो मतलब सॉरी 7/6 नहीं, ऊपर में छोटा होगा, मैंने 3/4 हो गया। वैसे कोई भी होगा तो मैंने ऊपर में क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि ऊपर में क्या है, परपेंडिकुलर, नीचे क्या है, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, कभी यहाँ छोटा नहीं हो सकता है। और ऐसे भी याद रखना है कि साइन थीटा का जो वैल्यू होता है, ठीक है, साइन थीटा का जो वैल्यू होता है -1 से 1 होता है। ये हम 11th क्लास पढ़ते हैं, यहाँ नहीं पढ़ना है, मैंने मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होता है, 1 से ज़्यादा होता ही नहीं है। तो यदि 4/3 है तो क्या हो गया, 1 से ज़्यादा हो गया ना। तो यदि 4 को 3 से डिवाइड कीजिए, कितना 1 3 1 डेसिमल, फिर 0 देंगे, कितना 1.3 आ गया, और आ जाएगा आगे। तो इसका मतलब एक हो ही नहीं सकता, क्योंकि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, 1, और साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होता है, साइन 90 डिग्री पर, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, हमारा 1 होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया जो एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो गया ये। लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है, थोड़ा समझना है, बेसिक क्लियर हो जाएगा। तो अब हमारा जो आगे जो हमारा लेक्चर 6 आएगा, वो आएगा हमारा जो टिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसका कुछ स्पेसिफिक एंगल्स है जो हम देखेंगे, यही 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री, 90 डिग्री का वैल्यू पूरा सबका देखेंगे, साइन का भी, कॉस का भी, टेन का भी, कॉसेक का, सेक का और कॉट का। फिर उसके बाद जो भी होगा उसका एग्जाम्पल करेंगे, फिर हम लोग डायरेक्ट आइडेंटिटीज पे आ जाएंगे, ठीक है। तो आज का हो गया, फिर